हाय मेरे वैल्यूएबल व्यूअर्स, बहुत बड़ा मार्का मार के आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी सिखाऊंगी जिसका सीखना बहुत ज़रूरी है रमज़ान के महीने में। आजकल ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है क्योंकि क्वारंटाइन के दिनों में अपने घरों में बैठे मर्द बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और उन्होंने अपनी औरतों के ऊपर पराठों के बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को पराठा पकाना सिखाऊंगी बलों वाला। इसका फ़ायदा उन ख़वातीन को होगा जिनके शौहर बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। जब आप अपने शौहरों से पराठे बनवाएंगी तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो पराठे खाना कम कर देंगे, दूसरा उनको आपसे हमदर्दी होने लगेगी, उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ने लगेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो दर्द महसूस कर सके दूसरे का, और दर्द जो है वो तभी महसूस होता है जब खुद को होता है। कि पराठे पकाना को इतनी तोप मारने की चीज़ नहीं है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं देख देख के अपने बाप को, उसी तरह आप पराठे पकाना भी सीख सकते हैं देख देख के अपनी वाइफ को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो बार बार देखेंगे आप लोग और बार बार देख के आप लोगों को पराठे पकाने आ जाएंगे। हाँ, तो आपने जो पहले आपने ऐसे आम पेड़े बना लेने हैं जैसे आप रोटी के बनाते हैं। कोशिश करें बड़ा पेड़ा पेड़ा बनाएं ताकि दोबारा कोई एक पराठा जो खा लेना उसका साइज़ ऐसा हो कि दोबारा किसी की मांगने की हिम्मत ना हो। अच्छा, पेड़ा बहुत गोल होना या जो है ना वो बहुत ज़रूरी नहीं होता। जैसे जब बच्चा पैदा होता है उसका सर अगर गोल ना भी हो तो हम उसको बाद में गोल कर सकते हैं। तो जब पहला इनिशियल पेड़ा है वो बहुत ज़्यादा गोल ना भी हो तो कोई बात नहीं। अब ये बेल रही हूँ मैं, आप नोट करें कि ये बहुत ज़्यादा गोल गोल नहीं हो रहा, मगर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि ये पहली दफ़ा हमने इसको बेला है। और अब इसके ऊपर हम एक देसी घी जो है उसको अपनी उंगलियों से लगाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये नमक हमने छिड़क लिया ऊपर, तो ये उंगलियां लगाने से जायके पैदा होते हैं। अब ये आपने ऐसे करके बल बना दिया। अब आप नोट करें कि आपने ऐसे करना है, इसको पेड़े को बनाना है कि इस तरह की इसकी शक्ल हो जाए, बल नज़र आए। इस तरह के आपने सारे पेड़े बना के एक ही दफ़ा साइड पर रख लेने। उसका ऐसे फ़ायदा होगा जैसे हम इंटरव्यू के लिए लोगों को नहीं बिठा देते बाहर काफ़ी देर इंतज़ार करने, तो वो फिर सूख सूख के सड़ सड़ के ना उनकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू पे काफ़ी जो है ना वो वैसी हो जाती है जैसे वो एक्चुअल में होते हैं, तो वो उनकी बनावट ख़त्म हो जाती है उस वक्त तक। तो अब आपने जो है पेड़े को, जो अपने बलों वाला पेड़ा बना लिया था, अब आपने उसको बेलना शुरू करना है। इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि गोल है कि नहीं है। यकीन करें, आपने पेड़े के मतलब पराठे के साथ जो है ना आपने ना शादी करनी है ना आपने इसे मॉडलिंग करानी है। जायका अच्छा होना चाहिए, बल पड़ने चाहिए। और अच्छा, अब आपने नोट किया कि मैंने आटे के अंदर नमक नहीं डाला था बल्कि बाद में डाला था। उसकी वजह यह है ताकि अगर आप नमक की बजाय चीनी डाल देंगे ना तो ये मीठा पराठा बन जाएगा। तो कस्टमाइज़ पराठे बनाने के लिए काम आता है। अब आपने देखा मैंने इसको तवे पे डालने के बाद जो है ऐसे उंगलियां मार के गोल किया। अब जब थोड़ा सा ये पक जाएगा ना, हल्का सा देखिए ऊपर ब्राउन ब्राउन आ रहा है, तो आपने इसको जो है वो ऐसे पलट देना ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये अब दूसरी साइड से है जो पकना शुरू हो गया है, ठीक है, और ये फूलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये फूल रहा है। अब आपने फ़ौरन तेल जो है ना बग़ैर किसी सोचे समझे ना, और मैं वैसे ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ बाहर फ्राई करने के लिए और अंदर मैं देसी घी लगाती हूँ। तो तेल के मामले में आपने टेंशन नहीं लेनी, आजकल वैसे भी सस्ता हुआ है। जैसे ही आपका पराठा ये फूल रहा हो ना, एक बात याद रखिएगा कि जब पराठा फूलता है तो जिस तरह आप फूलते हैं तो वो ये निशानी होती है इस बात की कि आपके ऊपर भी बल पड़ रहे होते हैं, तो इसी तरह पराठे के अंदर भी बल पड़ रहे हैं। ये फूलने का मतलब ये फ़ौरन कैमरा ले लें, इसकी तस्वीरें शस्वीरें खींचने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के काम आएगा। फिर आपने इसको पलट देना। जब ये एक साइड से पक जाएगा दूसरी साइड से भी फिर आपने इसको फ्राई करने के लिए पलट देना है। अच्छा, तेल ठीक है सस्ता हो गया है, लेकिन जो है आपकी जो जान है फिर भी वो महंगी है। तो ये सोच के आपने ऐसे पराठे को फिर ना मतलब थोड़ा थोड़ा सेकना। आप देखिए कहीं से एक जगह से फटा भी है। ये फटने का मतलब ये है कि ये बल बहुत अच्छे अच्छे बन गए अंदर इसके, और जब आप इसको खाएंगे तो ये फूला फूला इसके अंदर कई तहें जो है ना वो बन चुकी होंगी। और यकीन करें इस तरह से आपका पराठा तैयार हो। एक बंदा पेड़े बनाए और दूसरा बंदा पराठे बनाए तो पराठे बनाना बहुत आसान है। ये पराठे को बनाना मुश्किल नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से ना सोच लें कि ये काम आप नहीं कर सकते। अब अगर मज़ीद आप ऐसी रेसिपीज़ जो है वो सीखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जिनके ऊपर आप बचपन से बहाने लगा रहे हैं और जिनके बारे में आपका ख्याल है कि आप नहीं कर सकते, वो तमाम आसान चीज़ें जिनको आपने फालतू में मुश्किल समझा हुआ है और वो सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए शेफ़ अपनी तरफ से।